आज 19 नवंबर को झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के मंडल प्रवक्ता मैं धर्मेंद्र यादव और हमारे संगठन के मंडल अध्यक्ष प्रदीप यादव टांडा जी और झांसी जिला अध्यक्ष भवानी यादव BHL और पूरा संगठन उनको महारानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर शत शत नमन करता है। हमारा मंडल अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा आज महारानी लक्ष्मीबाई के जयंती पर हर स्तर पर ग्राम, ब्लॉक, तहसील, जिला उनका जयंती मना रहे हैं। उनकी नाम के दीप जला के श्रद्धा सुमन उनको अर्पित कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। हमारा संगठन महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन को उनकी जयंती मतलब उनका जन्म दिवस के रूप में जो जयंती है उनको व्यापक रूप में मना रहा है। मैं उस सभा का प्रवक्ता होने के नाते आज उनकी जयंती पर महारानी लक्ष्मीबाई से संबंधित कुछ बातें साझा करना चाहते हैं। जब पिछली बार उनकी पुण्यतिथि थी तो एक वेबिनार में जुड़ा हुआ था और बुंदेलखंड के जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं डॉक्टर चित्रगुप्त सर, उनके द्वारा एक नई बात चूँकि हम लोग आज तक रानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक थिंक बनाए हैं कि वो एक वीरता की मूर्ति थी, वीर थी, अंग्रेज़ों से लड़ने वाली थी। लेकिन उसके अलावा उन्होंने उनके जीवन के 3 और पहलुओं पर प्रकाश डाला था। जैसे कि लक्ष्मीबाई जी वीर तो थी ही, वीरता का तो कोई उनका मुकाबला है ही नहीं, इंडिया की तो बात छोड़ो पूरे विश्व में। लेकिन और उनके जो क्वालिटी हैं या जो गुण हैं, जैसे नारी सशक्तिकरण, जाति पात से मुक्ति या सांप्रदायिक सद्भाव, इन तीनों पर भी उन्होंने प्रकाश डाला था। जब हमने उनकी ये बातें सुनी तो महारानी लक्ष्मीबाई के प्रति हमारा नया दृष्टिकोण जागृत हुआ और हमने पाया कि ऐसी कोई सकारात्मक गुण या क्वालिटी नहीं इस धरती पे जो महारानी लक्ष्मीबाई में ना थी। एक बार की बात है कि एक बार वो ऐसी रात्रि में भ्रमण करने को निकली अपने प्रजा का सुख दुख देखने के लिए, तो किसी व्यक्ति के पास कपड़े नहीं थे। उसने कहा कि मुझे कपड़े बनवा दिए जाएं, चूँकि रानी वेश बदल के जाती थीं। तो उन्होंने झांसी के जितने भी दर्जी थे सबको कपड़े बनाने का आदेश दिया और ऐसा आदेश नहीं दिया, उनको आर्थिक सहायता देके आदेश दिया कि सबको कपड़े बनवाए जाएं और झांसी में जो भी जिसके पास भी वस्त्र ना हो उनको वस्त्र दिए जाएं। एक उदाहरण ये है। और दूसरा उदाहरण ये है कि कभी भी उनको ये पता चल जाए, जब वो अपने किले में रहती थी, कि कोई रात्रि को कोई दूत आया है या कोई मेहमान आया है या कोई हमारा झांसी का, चाहे उनकी प्रजा हो चाहे उनके किले के अंदर रहने वाले कर्मचारी हों, तो अगर उनको ये पता चल जाए कि कोई भूखा है तो 12 बजे रात को वो स्वयं उठकर जो उनके रसोइया होते थे उनको जगाती थीं और उनके साथ खाना बनवाती थीं। तो बस मैं इतनी कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसी गुण नहीं है उनके बारे में जितनी बातें की जाएं, इतनी छोटी सी एज में उन्होंने जो किया है हम लोग 100 वर्ष जिए तब भी नहीं कर पाएंगे। जीवन के हर क्षेत्र, हर पहलू को टच किया, डाकुओं को इंसान बना दिया। तो उनकी जयंती पर इतनी यही उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और अपनी बात को ख़त्म करते हैं। और महारानी लक्ष्मीबाई को हमारा संगठन और मैं व्यक्तिगत उनको फिर से बहुत बहुत नमन करता हूँ। जय महारानी लक्ष्मीबाई, जय बुंदेलखंड।